प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अचेतन मन का संयुक्त कार्य है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धितापूर्ण कार्य है। बता दिया। क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धितापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप उपचार के नियमों में विश्वास करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। देखो, जितनी भी बातें हैं ना, सबसे मेन लाइन ये है कि आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो यू विल गेट वट एवर यू वांट। You will get whatever you want. Whatever I'm talking about, whatever I'm not talking about unlimited. Just believe. You have to believe on it. Faith, just faith are your word. प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। वही बात आप प्रार्थना चिकित्सा में या नॉर्मल चिकित्सा में, या मतलब आप जैसे भी अपने अवचेतन मन से देखो यार, अवचेतन मन रेडी बैठा है। आप उसे काम दो, वो अभी भी काम कर रहा है। जो आपका जीवन है अभी भी आपके विचारों ने बनाया है। ही इज टोटली रेडी। वो, मैं ये मानता हूँ इस पुस्तक में जब तक पढ़ा कि क्योंकि वो सकारात्मक चीज़ें आपसे मांग रहा है। वो चाहता है कि आप सकारात्मक चीज़ें दो, पर आप नकारात्मक चीज़ें दे रहे हो। अगर सकारात्मक चीज़ दे रहे हो तो वो आपको सकारात्मक रिजल्ट देगा। आप जिस भी अनुभव को, जिस भी परिस्थिति को, जिस भी स्थिति को, जिस भी भावना को महसूस करना चाहते हो अपने जीवन में, आप उसी के अनुसार विचार दीजिए। वो आपके जीवन में वो चीज़ प्रकट कर देगा। कितनी बेहतरीन बात है। जब आप अपने मानसिक नज़रिए में पूर्ण आस्था रखेंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। सही बात है। आस्था, फेथ, बिगेस्ट थिंग इज फेथ। फेथ। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म है। ठीक है। मान ले आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे जो भी हो, आपके अवचेतन में रहने वाले भयंकर नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। जो भी आपके जीवन में बीमारी उत्पन्न हुई है वो आपके नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है ना। वो मैं बोल रहा हूँ ना यार, वो जो सब कुछ आपने आप खुद को बनाया है, आपके विचारों ने आपके शरीर को गढ़ा है। कितनी बेहतरीन बात है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क के इन विचारों की सफाई कर दो तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपने मस्तिष्क के विचारों की सफाई कर दो तो आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप अपने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। सही बात है। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। सही बात है। आप खुद को यह भी याद दिलाते हैं कि हर बीमारी का उपचार करने में सक्षम है। सही बात है। सक्षम क्या करती है ये जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार सोचते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सच्चाइयों की याद गलत विश्वासों से जूझती है और अनंत उन्हें परास्त कर देती है।
और अनंत उन्हें परास्त कर देती है। आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा। सही बात है, अवश्य होगा। इससे ठीक है, आप देखो, इससे इससे बड़ी आस्था क्या होगी कि आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हो जो आपको पता है कि अब तक नहीं हुई है, तो होगी ना। थैंक यू। फिर आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती। फिर आप अपने मस्तिष्क से उस समस्या को दूर तब तक दूर रखते हैं जब तक आपके भीतर प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा भी शक्ति नहीं देते। सही बात है। या पल भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि उपचार नहीं होगा, ये तो मतलब ही नहीं बनता। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है? आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है? जिसे लोग आस्था उपचार के नाम से जानते हैं वह दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अवचेतन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। देखो यार, बाइबल में या भगवान बुद्ध ने बोला है आपो दीवो भव, अपने दीपक खुद बनो। यार, जो भगवान थे, ही नो एवरीथिंग। उन्हें सब पता था कि क्या कैसे होगा, क्या कैसे क्या चलता है। उनके ये वो उनके इन एंड आउट सारे एक्सपीरियंस कर चुके थे। देन उसके बाद उन्होंने ये अपने जीवन का आखिरी वर्ड बोला और उन्हें ये बात मालूम थी कि उनका ये शब्द इस दुनिया में, जिन्हें भगवान बुद्ध की कुछ भी टीचिंग के बारे में नहीं पता, वो बोल देते हैं। उन्होंने बोला था आप अपुदियो। उन्हें ये मालूम था कि उनका ये शब्द क्या ही हजारों सालों तक जाएगा। उनके ये मंत्र, या नॉट अ मंत्र, ये सूत्र, जीवन का सूत्र, ये सूत्र क्या ही हजारों तक जाएगा। जब उन्होंने सोच समझ कर तो बोला होगा। आस्था उपचारक वह वह व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों को की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। जो आस्था उपचार करने वाला व्यक्ति होता है उसे वैज्ञानिक समझ नहीं होती, परंतु वो आपका उपचार कर देता है। हो सकता है कि वह उपचार की विशेष क्षमता का दावा करे और उसमें उसकी शक्तियों में रोगियों की अंधी आस्था उसे ठीक कर दे। एक तो यार देखो, दो चीज़ होती हैं, हो सकती हैं क्या। एक तो उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को ये बोल रखा होता है कि भाई, कि इसे ठीक कर दो, कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है जिसको मैं छूता हूँ या जिसको मैं देखता हूँ या जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसका वो ठीक हो जाता है। एक तो ये उसका अवचेतन, वही शाश्वत मन है। देन जो रोगी होता है ना, रोगी का मन भी तो काम कर रहा है। रोगी का मन है वो भी बोलता है कि प्रभु मुझे ठीक कर दो। मतलब बोलता है प्रभु ये तो अभी बंदा ठीक तो कर देगा। दुनिया के कई हिस्सों में अपने पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। सही बात है, दुनिया के पारंपरिक हिस्सों में। दुनिया के कई वो ठीक है, पढ़ चुके हैं।
हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी संत की स्मृति चिन्ह को छूकर, खास गंडा बांधकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या किसी विशेष जड़ियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज रोगी को उस तरीके या प्रक्रिया में सच्चा विश्वास दिलाएगी, वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। ठीक है, जो भी चीज़ आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएगी, आपका इलाज कर देगी। ठीक है, नकारात्मक विचार हटाने हैं। ठीक है, डर और चिंता के नकारात्मक विचार हट जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कई लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं इसलिए वे सही और सच हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं, सच नहीं हो सकता। सही बात है। अंधी आस्था किस तरह काम करती है, इसके लिए स्विस उपचारक फ्रेंज एंड ऑस्ट्रियन थे पहले। फ्रेंच एंटन मैथमर के बारे में सोचें, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 1776 में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर से चुंबक छूकर इलाज करने का दावा किया था। बाद में उन्होंने चुंबक को छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर हाथ घुमाकर इलाज किया। यह तरीका भी कारगर हुआ। इस नई तकनीक की सफलता को समझने के लिए मैथमर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत दिया। इस नई तकनीक की सफलता को समझने के लिए मैथमर ने प्राणी उनका मानना था कि यह द्रव वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे सक्रिय है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय द्रव उनके हाथों से बीमार शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीय का यह स्थानांतरण उनका उपचार कर देता है।
कि यहाँ तक हो गया था। उनका दावा था कि चुंबकीय द्रव उनके हाथों में रोग संप्रेरित होता है, सार कर देता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचारों का दावा किया गया। मैस्मर पेरिस आ गए। वहाँ के सरकार ने उनके इलाज की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सा और अकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। संगन जांच के बाद पड़ताल के बाद पाया कि आयोग ने स्वीकारा कि मैस्मर बीमारों को सचमुच ठीक किया जाता है। हालांकि यह भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव का सिद्धांत को सही था करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है। यह अनुमान लगाया है कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से होता है। इसके ठीक बाद मैस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर में जेम्स ब्रैड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का मैस्मर से उपचार का कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रैड ने पाया कि रोगियों को सुझाव देकर सम्मोहित या तंद्रा या निद्रा में भेजा जा सकता है, और रोगियों को सम्मोहित तंद्रा में रहते समय वे अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मैस्मर ने प्राणी चुंबकीय को दिया। आप देख सकते हैं कि ये सभी उपचार निसंदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन को दिए गए स्वस्थ के सतत सुझाव द्वारा संभव हुए थे। इसे अंधी आस्था कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ना तो मरीज न उपचारक को यह समझ थी कि ये उपचार कैसे हुए हैं। कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसे चेतन यथार्थवादी मन के नियंत्रण में अधीन रखता है। ठीक है, सिंपल सी बात। यह दूसरों के सुझाव के प्रति अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब है कि जो आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसे सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव को नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। पानी पीता हूँ।